नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तीसरा टेस्ट आज होने वाला है और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए लाया। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये जो आपका सीरीज चल रहा है यहाँ पर केवल आपका टेस्ट नहीं लिया जाएगा। टेस्ट तो आप दोगे, साथ के साथ आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा और हर एक सब्जेक्ट से, चाहे आप पहले हमने टेस्ट में देखा पॉलिटी, दूसरे टेस्ट में हमने देखा स्टैटिक और आज हमने जो देखनी है साइंस एंड टेक। और जिसमें आप ये सवाल देख करके तो लग रहा होगा बहुत इजी सवाल है, लेकिन इतनी एनालिसिस और पूरा फैक्ट एकदम सिस्टमेटिक वे में जो मैंने रखा है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा का पूरा स्पेस खत्म कर दिया हूं, पूरा इसका फैक्ट जो हम बात करते हैं, ठीक है। और इतना बर्निंग टॉपिक है, आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई, आप जरूर देखें, इस टेस्ट को अटेंड करें। मैंने 3 सवाल पूछे हैं अंत में, ठीक है। 3 सवाल आपके पिछले जो मैंने 2 टेस्ट लिए उस बेसिस पे होगा और मुझे पता चल जाएगा कितने लोग कमेंट करते हैं सही जवाब उसके और आपकी कैसी तैयारियां चल रही है। चलिए साहब, आज की पहली जो सवाल आपकी बनती है, तीसरी सवाल कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है। मुझे पता है बहुतों को आंसर पता है, लेकिन आप अब जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करिए और देखिए आपको क्या क्या चीजें इस वीडियो के माध्यम से मिलती है। और आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर ले। सबसे पहले अंतरिक्ष की पूरी बातें करेंगे। अंतरिक्ष आपको समझ में आना चाहिए। अंतरिक्ष जहां पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल या फिर कह ले तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वहां पर 0 हो जाता है, ठीक है। बस इतनी आपको बातें जाननी है, क्योंकि वीडियो बड़ी होगी, डिटेल नहीं जाना है, फैक्ट कवर करना है, आपका एग्जाम पास में है। सबसे पहले देखिए 2 कंट्री की हम बात करेंगे। यूएसएसआर हम कहेंगे यहां पर इसे, सोवियत संघ जिसे अभी आप रूस कहते हो, और इधर आपका अमेरिका यानी कि यूएसए। ये 2 देश के बीच में, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद, दूसरी वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद धरती में, ठीक है, जमीनी में पता चल गया था कि 2 वर्ल्ड सुपर पावर, एक रसिया और एक आपका अमेरिका है। लेकिन अब समय आ गई थी कि अपनी पावर को अंतरिक्ष में दिखाने की। तो इन दोनों देशों के बीच एक होड़ सी लग गई, एक रेस बन गई कि कौन सबसे पहले अंतरिक्ष में जाएगा और क्या क्या डेवलपमेंट, क्या क्या टेक्नोलॉजी के हेल्प से कौन सबसे ज्यादा, ठीक है, अंतरिक्ष में बात कर ले या फिर कई सारे ग्रहों है जैसे चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है, यहां पर अपनी पावर को, ठीक है, अपनी सुप्रीमेसी पूरे विश्व में बनाने के लिए यहां पर एक होड़ बन गई थी। तो सबसे पहले जो यहां पर अगर हम बात करेंगे रशिया की, क्योंकि सबसे पहला जो देश है आपका रसिया ही है, जो अंतरिक्ष के जगत में, या कह ले तो अंतरिक्ष में भेजने वाला, या तो आदमी हो या फिर कोई महिला हो या फिर कोई उपग्रह हो या फिर कोई भी जीव को भेजने वाला, वो रशिया ही था। यहां से आपके इतने फैक्ट बनते हैं एग्जाम में कि आपको भी पता नहीं होगा। चलिए सबसे पहला सवाल आप ये जानिए कि जो रसिया की जो स्पेस एजेंसी है, जैसे कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है, मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी काम करेगी या जो भी कार्यक्रम बनेगा, वो सब के सब जो करती है एक स्पेस एजेंसी के तहत होती है। भारत में वो है इसरो, लेकिन रसिया का आपको पूछा जाता है आपसे, क्यों पूछा जाता मैंने बता दिया, क्योंकि सबसे पहले अगर बात कर ले अंतरिक्ष के जगत में कोई भी इतिहास रचने वाला जो है, पूरा का पूरा स्टैटिक जी के रसिया से ही भरा पड़ा हुआ है। उसके बाद आपका अमेरिका आएगा। देखिए स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, रफ्सा है, रशिया फेडरल स्पेस एजेंसी, फुल फॉर्म भी आपसे पूछेगा। अदरवाइज इसका अब जो हम इसे क्या कहते हैं, रॉसकॉस्मोस, ये भी आपको नाम पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए रॉसकॉस्मोस किसका स्पेस एजेंसी है। ऐसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे, यूएसएसआर यानी कि रसिया। 1991 में इसका विघटन होने के बाद रशिया पूरा का पूरा जो कंट्री, बहुत सारे कंट्री मिल करके जो सोवियत संघ का निर्माण हुआ था, उस 1991 में यह विघटन होकर के रूस एक अलग देश बन गया था, ठीक है। इसकी जो हेडक्वार्टर है आपसे यह पूछा जाएगा तो मॉस्को, ठीक है। 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्पेस एजेंसी का नाम बताइए रशिया की, तो रफ्सा बोलेंगे। रशियन, दूसरी क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, किस नाम से जानते हैं इसे, रॉसकॉस्मोस, और इसकी हेडक्वार्टर कहां है, मॉस्को। चलिए साहब अब इंपॉर्टेंट और फैक्ट में, दुनिया की अगर बात कर ली जाए, पहला जो कृत्रिम उपग्रह है, यानी कि जो पहला उपग्रह किस देश ने, यानी कि यूएसएसआर ने, ऑप्शन में यूएसएसआर ही मिलेगा आपको, सोवियत संघ ही मिलेगा। तो कृत्रिम उपग्रह जो था आपका स्पुतनिक 1 था, और इसका वेट भी आपसे पूछा गया है। आप एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर अभी, मतलब जो सीबीटी 1 हुआ, आप उसको उठाइए और देखिए इस सेट से कितना क्वेश्चन आपका बना हुआ है। इसका वेट आपको याद रखना है 83.6 kg।
इसका वेट कितना था 83.6 kg स्पुतनिक 1। और ये कब छोड़ा गया था, ये डेट भी आपको याद होना चाहिए, 4 अक्टूबर 1957 को। मतलब पहला उपग्रह पूरे विश्व के तरफ से अगर बात कर ली जाए जो अंतरिक्ष जगत में भेजा गया, किसके तरफ, रसिया देश के तरफ से, यानी कि यूएसएसआर के तरफ से। उसका नाम क्या था, स्पुतनिक 1 था, 83.6 kg वेट थे। उसके बाद ये भेजकर उसने क्या किया, इतिहास रचा था। अच्छा, इसे जो भेजा गया था ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये याद आप रखें, उनका एक स्पेस सेंटर है, ठीक है, कजाकिस्तान के बेकानूर से इसे प्रक्षेपित किया था। तो साहब क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया आपका। देखिए, दुनिया का पहला ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो स्पुतनिक 1 है। किस देश ने, तो सोवियत संघ ने। कितना वेट है, 83.6 kg। कब, 4 अक्टूबर 1957। किसने, सोवियत संघ ने। कहां से, कजाकिस्तान के बेकानूर से प्रक्षेपित किया था। चलिए, रफ्सा स्पेस एजेंसी हो गई। दूसरी बात, अभी 1957 4 अक्टूबर होते ही उसके अगले महीने ही रसिया ने अपनी सुप्रीमेसी को, देखिए जैसे ही इसने ये पहला अंतरिक्ष में अपना उपग्रह को प्रक्षेपित किया, पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व के न्यूज चैनल में रसिया की केवल और वाहवाही ही हो रही थी कि जो अभी तक किसी देश ने किया, नहीं कर पाया, वो रसिया ने कर दिया था। उसी के बाद जस्ट एक महीने के बाद, नवंबर की बात है 1957 में ही रशिया ने, यानी कि सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 नामक एक दूसरा अंतरिक्ष उपग्रह को भेजा, जिसमें एक जीव को भेजा था। ठीक है, अभी तक कोई भी जीव को नहीं भेजा गया था अंतरिक्ष में, लेकिन पहला जीव को जो भेजा एक कुतिया थी जिसका नाम था लाइका। लेकिन ये जो अंतरिक्ष यान बनाया गया था स्पुतनिक 2, ये ऐसा यान था जो जा तो सकता था बट वापस लौट नहीं सकता था। इस कुतिया की मौत वहीं अंतरिक्ष में ही हो गई थी। तो ये अपना, आप समझ सकते हैं कि अपना जीवन योगदान दिए हैं अंतरिक्ष के जगत में। तो वो सबसे पहला जीव कौन है, ऐसे अगर पूछेगा तो आप बताएंगे लाइका नामक कुतिया थी। तो 1957 में पहला जीव जो भेजा गया था, क्या नाम था उसका, लाइका था। किससे भेजा गया था, किस यान से भेजा गया था, स्पुतनिक 2 नामक अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट 1961 की बात अब करेंगे। 1961 में 4 साल के बाद रसिया ने, यानी कि सोवियत संघ ने क्या किया, एक व्यक्ति को भेजा। देखिए, अभी तक अमेरिका या फिर चाइना या कोई और देश, भारत की तो छोड़ ही दीजिए, भारत तो बहुत गरीब, उस समय भारत इंडिपेंडेंट ही हुआ था भाई, ठीक है, 1947 में। तो 1961 में यूएसएसआर ने क्या किया, अपने पहले ऐसा यान बनाया जिससे में क्या किया जा सकता था, मानव को भेज सकता था और वापस मानव को लौट भी आ सकता था। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी उसने बना ली थी। क्योंकि भाई देखिए, उसने जो पहला जीव जो कुतिया को भेजा वो तो मर गया, तो वो एक जानवर था, लेकिन कोई मनुष्य अगर भेजा जाए, कोई मनुष्य को अगर कोई वैज्ञानिक को भेजा जाता है, तो भाई अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो फिर आपका देश की कितनी बदनामी होगी। तो ऐसी टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई 1961 में। और पहला जो व्यक्ति था यूरी गागरिन, ठीक है, यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा गया और सफलतापूर्वक वो वापस भी लौटे। और पूछा जाता है कि जो यूरी गागरिन गए किस यान से गए, तो आपको बोलना होगा वोस्टक यान। ठीक है, वोस्टक यान से गए थे। नेक्स्ट 1963 में, नेक्स्ट 2 साल के बाद रशिया ने, यानी कि सोवियत संघ ने एक और इतिहास रचा, पहली महिला वैलेंटीना थेरेस्कोवा, ठीक है, वैलेंटीना थेरेस्कोवा को अंतरिक्ष जगत में भेज दिया। और वो किस यान से गई थी, तो वोस्टक 6 से भेजा गया था। ठीक है, सफलतापूर्वक वो गई और सफलतापूर्वक वापस भी लौट गई। नेक्स्ट 1959 में यूएसएसआर ने पहला अंतरिक्ष यान, यानी कि स्पेस क्राफ्ट लूना 2, देखो अभी तक जो क्या किया गया था, देखिए सर समझिएगा, सबसे पहले इसने क्या किया, अपना एक स्पेस एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट किया, रप्सा का। ठीक है, हेडक्वार्टर मॉस्को, जिसे रॉसकॉस्मोस भी कहते हैं, रसिया फेडरल स्पेस एजेंसी। सबसे पहला इसने अपना कृत्रिम उपग्रह को भेजा 1957 में। ये क्या नाम रखा था, स्पुतनिक 1। ठीक है, स्पुतनिक 1, इसका वेट था 83.6 kg। और कहां से प्रक्षेपित किया गया था, कजाकिस्तान के बेकानूर से प्रक्षेपित किया गया था, यूएसएसआर ने किया था। बस इतना फैक्ट आपको याद करना था। फिर क्या किया था इसने, जस्ट उसी साल 1957 में ही नवंबर में क्या क्या, एक जीव को, लाइका नामक कुतिया को भेजा, स्पुतनिक 2। ठीक है, याद रखेंगे, स्पुतनिक 2 नामक अंतरिक्ष यान से भेजा था। किसने, यूएसएसआर ने 1957 नवंबर महीने में। अब हुआ क्या कि 4 साल के बाद, लेकिन देखिए 1957 के बाद हुआ क्या कि 1959 एक ईयर आएगा बीच में, इसमें क्या किया था रशिया ने, चंद्रमा में, अब समझिए अंतरिक्ष की तो बात चल ही रहा था, अब चंद्रमा में भी उसने कुछ ऐसा इतिहास जगत रचने वाला काम किया। क्या काम किया, 1959 में
सोवियत संघ ने पहला अंतरिक्ष यान, ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाया जिसका नाम रखा गया लूना 2, ठीक है। चंद्रमा की सतह पर भेजा और चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना। तो चंद्रमा पे अगर बात किया जाए या फिर अंतरिक्ष में बात किया जाए तो सबसे पहले किसने अपने अंतरिक्ष यान को भेजा, तो याद रखिएगा यूएसएसआर ने। अब सुनिएगा, पहले व्यक्ति को किसने भेजा, यूएसएसआर, यूरी गागरिन। पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा वोस्टक 6 से, वोस्टक यान से, यूरी गागरिन। पहले जीव लाइका नामक कुतिया को भेजा गया स्पुतनिक 2 से। पहला उपग्रह स्पुतनिक 1। लेकिन चंद्रमा पे सबसे पहला अंतरिक्ष यान किसने भेजा, यूएसएसआर ने 1959 में। लेकिन चंद्रमा पे सबसे पहले किस देश ने मानव को, यानी कि मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजा, तो वो यूएसएसआर नहीं होगा। यहीं पर एक इतिहास रचेगा अमेरिका, जो बैठ करके सब देख रहा था, क्योंकि अंतरिक्ष में तो यूएसएसआर ने पूरा का पूरा अपना पावर बना लिया, हर एक कार्य कर लिया था। अगर फिर से वही अमेरिका अपना एक अंतरिक्ष यान भेजता, कोई एक जीव भेजता, कोई महिला को भेजता, कोई व्यक्ति को भेजता, तो पूरा विश्व में उसका नाम नहीं होता, तो उसे कुछ अलग करना था। तो चंद्रमा पे सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने वाला वो अमेरिका है। तो हम अमेरिका में आएंगे, अभी हम यूएसएसआर को पढ़ रहे हैं, तो ये चीजें समझानी जरूरी है। 1966 में अब हम आएंगे, तो 1966 में यूएसएसआर ने क्या किया, एक फिर से अंतरिक्ष यान को भेजा, चंद्रमा की चक्कर लगाने वाला एक अंतरिक्ष यान बनाया जिसका नाम था लूना 10। ये भी आपसे पूछा गया है, आपके एनटीपीसी के 2015 का सेट देख लीजिए। अभी 2019 में जो पेपर मतलब वैकेंसी जो थी आपकी, जो 21 में पेपर हुआ उसमें पूछा है। आपका सीजीएल का पेपर देख लीजिए, यहां से पूछा गया है भाई सवाल यूरी गागरिन से पूछा है, वैलेंटीना तेरेस्कोवा से पूछा गया, किस यान से गई थी, किस यान से गए थे, ये सब पूछा गया आपका सवाल। 1966 में लूना 10 एक अंतरिक्ष यान इन्होंने क्या क्या प्रक्षेपित किया, कहां, चंद्रमा के, ठीक है, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए। चंद्रमा के सतह पर तो भेज दिया था 1959 में। अब इसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए एक अंतरिक्ष यान भेजा जिसका नाम था लूना 10, और जो चंद्रमा के लिए भेजा था सबसे पहले उसका नाम क्या था, लूना 2, ठीक है। अब मंगल ग्रह पे ये भेज रहा है, देखिए ये मंगल ग्रह पे कब भेज रहा है, 1971 में। 1971 में मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए इसने क्या भेजा था, मार्स यान भेजा था। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा मार्स यान का संबंध है किस देश से, क्योंकि अमेरिका ने भी भेजा है और भारत ने भी मंगल ग्रह पे भेजा, तो सब ने अपना अलग अलग नाम दिया है, तो इसलिए पूछेगा पाथफाइंडर, मंगलयान या मार्सयान किस देश से संबंध रखता है या किस देश ने प्रक्षेपित किया था। तो याद रखें, मार्सयान किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा था, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। कब भेजा था, 1971 में। किसने भेजा, यूएसएसआर ने। देखिए इंपॉर्टेंट ईयर अब दिमाग में आप बैठाइए। सबसे पहले स्पेस एजेंसी आपका क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला आपको 1957 में दो चीज याद रखना है, ठीक है, एक तो अक्टूबर महीने में और एक नवंबर महीने में स्पुतनिक 1 जिसका वेट कितना था 83.6 कजाकिस्तान के बेकानूर से प्रक्षेपित किया गया था। यूएसएसआर ने किया था, स्पुतनिक 1 को किया था। उसके बाद नवंबर को क्या किया, एक जीव को भेज दिया, स्पुतनिक 2 से भेजा, लाइका नामक कुतिया को भेजा जो वापस लौट नहीं सका था। यहाँ पे क्लियर है, स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर 1997 सोवियत संघ के द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह बेकानूर कजाकिस्तान के बेकानूर से प्रक्षेपित किया गया। 1957 के बाद मैंने बोला 1959 में इसने चंद्रमा पे, ठीक है, चंद्रमा के सतह पर एक अंतरिक्ष यान को भेजा जिसका नाम था लूना 2, ठीक है। 1959 के बाद 1961 में इसने पहले व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था यूरी गागरिन। किससे भेजा था, वोस्टक यान से भेजा था। कब भेजा था, 1961 में भेजा था। और ये पहले व्यक्ति है अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है, यूरी गागरिन। पहले महिला 1963 में इसने भेज दिया। 1963 में पहले महिला जो अंतरिक्ष में जाने वाली कौन है, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। किस यान से गई थी, वोस्टक यान 6 से गई थी। 1963 के बाद अब आपको मैंने बताया 1966 में चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए एक अंतरिक्ष यान को भेजा जिसका नाम क्या था, लूना 10, ठीक है, लूना 10। किसने भेजा, सोवियत संघ ने भेजा। अभी तक केवल और केवल सोवियत संघ की मैंने बात की, क्योंकि सोवियत संघ ने जो इतिहास रचा है मैंने उसको एक जगह कर दिया है ताकि दिक्कतें ना हो आपको। अब हो गया, यहाँ पे भी हो गया, ये भी हमने देख लिया लूना। अब मंगल ग्रह की हमने देखी कब, तो मंगल ग्रह में 1971 में क्या किया इसने, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मार्स यान को भेजा। बस यूएसएसआर, रसिया या फिर सोवियत संघ कह ले, इससे आपका अंतरिक्ष के जगत से अब इससे बाहर नहीं पूछेगा। करंट अफेयर एक वीडियो में मैं क्वेश्चन लूंगा जो भारत के संदर्भ में भी, अमेरिका के संदर्भ में भी और रशिया के संदर्भ में भी, जो आगामी इनका जो लक्ष्य है जो अंतरिक्ष से रिलेटेड, क्योंकि भारत का भी बहुत सारा है, गगनयान 1 है, सूर्य के अध्ययन करने के लिए, फिर चंद्रयान 3 है, मतलब भारत का भी बहुत कुछ है, निसार है, ये
सब एक और वीडियो करंट अफेयर का जब मैं टेस्ट लूंगा, हो सकता है टेस्ट 4 ही वो हो जाए या फिर टेस्ट 5, ये आपको पता चल जाएगा आगे। अब अमेरिका का देख लेते हैं इनका क्या इतिहास है अंतरिक्ष के जगत में। सबसे पहला इनका स्पेस एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, स्टैब्लिशमेंट ईयर 1958। बस इतना आपको याद रखना है। यही रसिया का क्या था आपका, रफ्सा, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, और इसको हम क्या बोलते थे, रॉसकॉस्मोस भी बोलते हैं। हेडक्वार्टर कहां था, मॉस्को। चलिए इसने अब क्या किया, अंतरिक्ष में तो रसिया ने सब कुछ कर दिया था भाई, चंद्रमा में भी इसने भेज दिया था, लेकिन चंद्रमा में अभी तक रशिया ने किसी भी मानव को नहीं भेज पाया था या फिर मानव रहित अंतरिक्ष यान नहीं बना पाया था। तो अब जो है पूरे विश्व में केवल रसिया या फिर कह ले सोवियत संघ की चर्चा हो रही थी अंतरिक्ष से जगत से या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में बोल रही, तो केवल रशिया पूरे देश में, समझ रहे हैं, पूरे देश में फेमस हो चुकी थी। अब आया अमेरिका अंदर ही अंदर काम कर रहा था और उसने 1958 में ही अपनी एक स्पेस एजेंसी बना ली थी जो अंतरिक्ष के जगत के लिए पूरी की पूरी काम कर रही थी। 1969 यही समय एक काफी महत्वपूर्ण समय होता है भारत के लिए भी, जब भारत का भी स्पेस एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है इंदिरा गांधी की सरकार में, जिसे हम बोलते हैं इसरो, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। आएंगे भारत के संदर्भ में तब हम बात करेंगे। 1969 में अमेरिका ने क्या किया था, एक अभियान चलाया चंद्रमा के लिए, और उसने एक मानव रहित, मतलब कि ऐसा अंतरिक्ष यान बनाया जिससे वो मानव को चंद्रमा की सतह पर भेज सकता था और उसे वापस भी ला सकता था। और ऐसा करने वाला ये पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में ये पहला देश बना और पूरे विश्व में ये छा गया था। इसे देख रशिया भी थोड़ा घबरा गया था। 1969 की ये बात है, ठीक है। चलिए तो 1969 में यूएसए ने लूनार अभियान, तो पूछा जाएगा लूनार अभियान का संबंध है चंद्रमा से, मंगल से, बृहस्पति से या स्पेस से, तो बताएंगे क्या लूनार अभियान का संबंध किससे, चंद्रमा से। किस देश ने, अमेरिका ने। इसमें क्या है, लूनार अभियान के तहत मानव रहित एक अंतरिक्ष यान बनाया गया जिसका नाम आपको याद रखना है अपोलो 11। अपोलो 11 भेजा और पूरे विश्व में यह इतिहास रच दिया था। और 3 आपको नाम याद रखना है, 3 व्यक्ति जो चंद्रमा पे उतरे थे अपोलो 11 यान द्वारा 1969 में, 1969 में सबसे पहले व्यक्ति चंद्रमा के सतह पर कदम रखने वाले कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन थे, एडविन एल्ड्रिन थे, और तीसरे व्यक्ति कौन थे, माइकल कॉलिंस थे। तीसरे व्यक्ति जो थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले बने। ये 3 व्यक्ति 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, उसके बाद एडविन एल्ड्रॉन, ठीक है, एडविन एल्ड्रिन, उसके बाद आपका माइकल कॉलिंस। ये 3 व्यक्ति आप नाम याद रखेंगे। 1969 में अपोलो 11 लूनार अभियान, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और आपको याद रखना माइकल कॉलिंस, ठीक है। ये 3 व्यक्ति चंद्रमा के सतह पर अपोलो 11 के यान से ये गए थे। ये मानव रहित यान था लूनार अभियान के तहत, और पूरे विश्व में ये इन्होंने इतिहास रच दिया था क्योंकि चंद्रमा के सतह पर अभी तक किसी भी देश ने अपने मानव को नहीं भेज पाया था, और ये ऐसा करने वाला अमेरिका पहला देश बन गया था। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला, अच्छा ये भी आपसे पूछा गया सवाल है एनटीपीसी में कि क्या पूछा था कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला मानव चलित वो उस वाहन का नाम क्या है, तो लूनर रोवर या फिर आपको ऑप्शन में मून रोवर भी मिल सकता है, ठीक है। और किस देश के द्वारा ये बनाया गया था, तो यूएसए के द्वारा बनाया गया था। अभी तक टोटल कितने, ये एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है, अपडेट हो लीजिएगा। अभी तक जहां मतलब मुझे याद था इसलिए मैंने लिख दिया, ये मैंने चेक नहीं किया, आप चेक कर लेंगे कि वर्तमान में अभी तक अंतरिक्ष यात्री कितने हैं, तो 12 अंतरिक्ष यात्री है चंद्रमा की सैर करने वाले, ठीक है। अब आइए मंगल ग्रह में जो अध्ययन करने वाले हैं अमेरिका। इस देखिए अमेरिका ने, सॉरी यूएसएसआर ने 1971 में ही मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मार्सयान कर लिया था, ठीक है, मार्सयान भेज चुका था। लेकिन 1997 में अमेरिका ने भेजा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए रोबोटिक यान पाथफाइंडर, और ये एक ऐसा मतलब इनका स्पेस प्रोग्राम था जिससे मंगल ग्रह के बारे काफी अच्छी तरह से जानकारियां मिली थी हमें, ठीक है। इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपसे, और पूछा जाएगा पाथफाइंडर का संबंध है यूएसए से किस ग्रह के अध्ययन के लिए, तो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। यूएसएसआर का क्या था, मार्सयान था 1971 में। अब 1972 में पूछा जाएगा बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए किस देश ने अपना ये उपग्रह छोड़ा है, तो 1972 में यूएसए ने, और उसका आपको नाम पूछेगा क्या नाम है यान का, तो पायोनियर यान, ठीक है, पायोनियर यान। आई होप आपको अभी तक पूरा यूएसएसआर क्लियर हो गया होगा
और अमेरिका क्लियर हो गया। अमेरिका में कुछ नहीं है ज़्यादा, अपोलो 11 आपसे पूछेगा 1969 में यूएसए ने लूनार अभियान, अपोलो 11 की तरफ से 3 व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कॉलिंस, बस। उसके बाद पहला जो चंद्रमा पे चलने वाला मानव रहित जो वाहन था उसका नाम क्या है, तो लूनर लोवर, मून लोवर, ठीक है। कितने अंतरिक्ष है, 12 अंतरिक्ष यात्री। और अमेरिका का जो मंगल मिशन था उसका नाम क्या था, पाथफाइंडर। कब, 1997 और 1972 में बृहस्पति पर अध्ययन करने के लिए इसने क्या किया था, क्योंकि देखिए यूएसएसआर ने क्या किया था, 1971 में मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए मार्स यान भेज दिया था। तो जस्ट उसके अगले साल ही अमेरिका ने 1972 में अब मंगल ग्रह तो उसने भेज दिया था, तो इसने बृहस्पति ग्रह पे भेज दिया था, ठीक है, अपने एक अंतरिक्ष यान को बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए, जिसका नाम था पायोनियर यान। अब आएगा हमारा भारत, मेरा इंडिया। बात करेंगे इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसके बारे में। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है उसे हम क्या बोलते हैं, इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बहुत जल्दी जल्दी मैं फैक्ट को करते चल रहा हूँ कंप्लीट, क्योंकि इसमें कई चीज़ें समझने की है। जैसे कि अगर आप अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं तो वो सैटेलाइट जा कैसे रहा है, जैसे कि बहुत सारे लॉन्चिंग व्हीकल होती है। भारत की बात कर ले तो SLV है, PSLV है, ASLV है, उसके बाद GSLV है, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसके बाद SLV है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। उसके बाद इस तरह की चीज़ें आपको एक बार समझनी होगी कि ठीक है, ये सब चीज़ें हमें एक बार समझना भी चाहिए। उसके बाद आपसे ये सब फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है, SLV का फुल फॉर्म बताइए, PSLV का फुल फॉर्म बताइए, ASLV का फुल फॉर्म बताइए, ASLV का फुल फॉर्म बताइए। ये होता है एग्यूमिनेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं। ये सब वर्जन है, जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हैं ना, तो मोबाइल में एंड्रॉयड जो वर्जन होता है, लेटेस्ट वर्जन आते रहता है। तो सबसे पहले भारत ने लॉन्चिंग व्हीकल बनाया SLV, ठीक है। ये जो लेके जा सकता था, कम वजन के सैटेलाइट को लेकर के जा सकता था और कम डिस्टेंस तक जा सकता था। इससे भी एडवांस वर्जन आया फिर आपका ASLV, एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी जो कैपेसिटी थी 150 kg तक के सैटेलाइट को ये लेके जा सकता था। फिर इससे एडवांस वर्जन भारत ने बनाया PSLV, ध्रुव एक कक्षा में स्थापित करने के लिए उपग्रह को, और इसका नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कम से कम 1000 किलोमीटर तक आप इससे क्या कर सकते थे, तो उपग्रह को प्रक्षेपित कर सकते थे, 2000 kg तक के सैटेलाइट को ले जा सकते थे। फिर सबसे एडवांस वर्जन अभी जो है GSLV, और GSLV के भी कई सारे वर्जन है, 1 है, 2 है, 3 है, इसके मार्क 2 है, मार्क 3 है, इस तरह से। और इसका फुल फॉर्म होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके द्वारा 5000 kg तक के सैटेलाइट को और 36000 किलोमीटर तक आप भेज सकते हैं किसी भी सैटेलाइट को, ठीक है। तो ये सब है। अब GSLV से क्या फायदा है, पोलर सैटेलाइट से क्या फायदा है, किस सैटेलाइट को हम GSLV से लॉन्च करेंगे, क्यों करेंगे, तो ये सब स्टडी करने वाली चीजें डिटेल। बट आपका जो अभी एग्जाम है बहुत ही पास में मेरे भाई, तो फैक्ट कर लीजिए, क्योंकि फैक्ट ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हम आएंगे भारत के संदर्भ में। तो भारत का सबसे पहले आपको याद होना चाहिए स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। रसिया की क्या है, रप्सा है, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी है। कब हेडक्वार्टर मॉस्को है, इसे और क्या नाम से जानते हैं, रॉसकॉस्मोस भी जानते हैं। अमेरिका की बात कर ले तो नासा है, नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में हेडक्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन DC में है। इसरो की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ, बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है, तो S सोमानाथ है, ठीक है, S सोमानाथ, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, अपडेट हो लीजिएगा, इसका चेयरमैन सही मैं बताया है कि नहीं बताया हूँ, S सोमानाथ। PM कौन थे उस समय, जब ये भी आपसे पूछा गया सवाल है कि भारत के जो स्पेस एजेंसी इसरो की जब स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कई लोग जवाहरलाल नेहरू को टिक मार देते हैं, बट 1964 में उनका मृत्यु हो जाती है। 1964 में, यस 1964, 1963, यस 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है। फिर फाइनली आपकी इंदिरा गांधी सरकार PM बनती है। इनके समय में ही आपका इसरो की स्थापना होती है, ठीक है। अब आइए पूरा का पूरा हम चंद्रयान तक कवर करेंगे, भारत की जितनी भी है, और पूरा इंपॉर्टेंट जो भारत का पहला स्वदेशी कौन सा उपग्रह है, आर्यभट्ट है, चाहे भास्कर है, चाहे रोहिणी है, ये सब हम करके आज खत्म करने वाले। चाहे वीडियो अब होगी लंबी, क्योंकि पूरा कंटेंट ही कवर करना है आज। तो देखिए विक्रम साराभाई को, और अंतिम में 3 सवाल का आपको जवाब भी देना है, ये भी याद रखें। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं, विक्रम साराभाई को। क्यों कहते हैं, छोड़ दीजिए, ये बहुत डिटेल फिर हो जाएगा। 1962 में, याद रखिएगा, ये भारत का पहला रॉकेट अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, जहां से रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है। तो 1962 में थुम्बा कहाँ है, आपका केरल में है। इसका नाम है आपका थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र, केरल में स्थापित किया। इसी का नाम
जो बाद में बदल करके विक्रम साराभाई के नाम पर ही इनको ही सम्मानित करने के लिए इस अनुसंधान केंद्र का नाम रख दिया विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो ये कहाँ आपसे पूछा जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो केरल में है। भारत का पहला रॉकेट अनुसंधान केंद्र थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र, इसी थुम्बा रॉकेट अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। ये मुझे याद नहीं है कि 7 साल या 9 साल तक ये रहे थे, लेकिन ये पूछा भी नहीं जाएगा आपसे एग्जाम में। अच्छा, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है, मतलब इसरो की मेन इनका क्या मोटिव है, क्या इनके उद्देश्य है, तो अंतरिक्ष मानव सेवा के लिए। ठीक है, अंतरिक्ष जो है मानव सेवा के लिए है, ये इसरो का आदर्श वाक्य है। भारत का पहला स्पेस सेंटर, याद रखिएगा, भारत का जो पहला स्पेस सेंटर बना था जहां से जो भी सैटेलाइट आपको छोड़ी जाती है, ठीक है, 1971 में बनी थी श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बाद में बदलकर सतीश धवन स्पेस सेंटर रख दिया गया था। ये कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला में। और किस झील के निकट स्थित है, तो पुलिकट झील के निकट स्थित है। ये सब पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए, सबसे पूछा जाएगा भारत के प्रथम व्यक्ति, ठीक है, जो अंतरिक्ष जाने वाले हैं, तो कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। और किसके साथ, मतलब किसके मदद से, मतलब सोवियत संघ के मदद से ही इनको भेजा गया था, मतलब सोवियत संघ के तरफ से ही गए थे वो, मतलब थे तो भारतीय, लेकिन सोवियत संघ इनको लेकर के गया था अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, क्योंकि अभी तक भारत में तो देखिए, भारत ने अभी तक तो बस अभी आप देख रहे हैं कि भारत ने ना तो अभी तक अंतरिक्ष में किसी मानव को भेजा था, ना ही चंद्रमा पे भेजा था। अभी इनका प्रोग्राम है मानव को भेजने के लिए 2022 में, 2023 में। तो लेकिन ये जो राकेश शर्मा गए हैं, है तो मानव, लेकिन ये गए थे किसके मदद से, सोवियत संघ के मदद से, इसलिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो पहले भारतीय है अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा। और किस यान से गए थे ये भी पूछा जाएगा, तो सोएज यान से गए थे। ठीक है, सोएज यान से गए थे और 1984 में अंतरिक्ष में गए थे और वापस भी लौट आए थे। ठीक है, नेक्स्ट, कल्पना चावला, आपको पता ही होगा इनके बारे में कि पहले भारतीय महिला है अंतरिक्ष जाने वाली, यूएसए के मदद से गई थी, यूएसए के तरफ से ही गई थी वो, भारतीय मूल के थे ये। और आपको पता होना चाहिए कि वापस जब ये अंतरिक्ष से लौट रही थी, तो ये जो यान से लौट रहे थे उसमें ही आग लग गया था और उसी समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो आपको पूछा जाता है ये यान बहुत महत्वपूर्ण है, शटल कोलंबिया यान। ठीक है, शटल कोलंबिया यान से ये गई थी और वापस लौटते समय उसमें यान में आग लग जाने के कारण एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। कल्पना चावला, तो प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, प्रथम भारतीय व्यक्ति तो राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के मदद से, कल्पना चावला यूएसए के मदद से गई थी। अब आइए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो अभी तक भारत ने कोई उपग्रह छोड़ा ही नहीं था। ठीक है, 1969 में तो इसरो की स्थापना हुई और 1971 में सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से अंतरिक्ष छोड़ा जाएगा, वो बनना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन आर्यभट्ट भारत का पहला, याद रखिएगा पूछा जाएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है। और कब, यानी कि कब इसे प्रक्षेपित किया गया था, ये याद रखिएगा पूरा डेट के साथ, 19 अप्रैल 1975, 19 अप्रैल 1975। जाइए खोलिए एनटीपीसी के सेट में है या नहीं ये सवाल, आप एसएससी का सेट खोल लीजिए, है या नहीं ये सवाल। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि आर्यभट्ट को किस यान से प्रक्षेपित किया गया था, ये भी देखिए है कि नहीं एनटीपीसी के सवाल में, सेट में। तो इंटर कॉस्मस यान से, देखिए इंटर कॉस्मस यान से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, और भारत सरकार ने इसी खुशी में कल्पना चावला के लिए, ठीक है, आर्यभट्ट के लिए, ठीक है, 2 रुपए के नोट में पीछे की ओर देखिएगा, पुराने जो 2 रुपए के नोट है उसमें आर्यभट्ट का उड़ते हुए चित्र को दर्शाया गया है 2 रुपए के नोट में। तो काफी महत्वपूर्ण है, भारत का ये पहला उपग्रह था, लेकिन ये भारत से नहीं छोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा, ये रूस की सहायता से छोड़ा गया था, रूस के अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन ये भारत ने इसको बनाया था आर्यभट्ट को, क्योंकि भारत के पास अभी स्पेस सेंटर 1971 में बनना शुरू ही हो गया था। कब भेजा गया था, 19 अप्रैल 1975 में। ठीक है, पूछा जाएगा 2 रुपए के नोट में किसका चित्र है, तो आर्यभट्ट के उड़ते हुए चित्र को दर्शाया गया। दूसरा उपग्रह भारत की भास्कर उपग्रह है, 1979 में भारत ने दूसरा उपग्रह, ये भी रूस की सहायता से ही इंटर कॉस्मस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। कौन सा ईयर, याद रखिएगा 1979, आर्यभट्ट 1975, किस देश की मदद से, रूस की मदद से, और किस प्रक्षेपण यान से, इंटर कॉस्मस यान से। और ये आपसे पूछा जाएगा किस यान से, तो ये भी इंटर कॉस्मस यान से, किस देश की मदद से, रूस की सहायता से। 1975, 19 अप्रैल 1975 भारत का पहला आर्यभट्ट है उपग्रह ये,
ये रोहिणी उपग्रह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट 1979 में ही इसी ईयर, जिस ईयर में भास्कर उपग्रह को छोड़ा था भारत ने, लेकिन रूस की सहायता से, लेकिन ये रोहिणी उपग्रह भारत ने छोड़ा खुद अपने सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और जो प्रक्षेपित यान था, जो उसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी का फुल फॉर्म पूछेगा भाई, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1979 में। और ये याद रखिएगा, ये तो लेकिन असफल हो गया था भारत, ठीक है, जितनी दूर तक भेजनी थी नहीं भेज पाया, लेकिन भारत का ये पहला प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह है और भारत के अंतरिक्ष केंद्र से सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था 1979 में एसएलवी से। ये एक लॉन्च व्हीकल है, समझिएगा, ये अगर आपका उपग्रह है, ठीक है, ये आपका उपग्रह है तो यहाँ पर आपके इंजन लगे होते, तो यही आपका एसएलवी इसी को बोल रहे हैं। ये जाते जाते ये खत्म हो जाता है, ये इंजन लगा होता है, ये सैटेलाइट आपका वहाँ पर जाकर अंतरिक्ष में स्टेब्लिश हो जाता है। आप जिस भी क्षेत्र के लिए भेजे होंगे, चाहे एजुकेशन के लिए भेजे होंगे या फिर आप किसी पॉपुलेशन को काउंटिंग करने के लिए आपने ऐसा सैटेलाइट बनाया, क्योंकि आप एक एक घर में जाकर तो काउंटिंग नहीं करते हैं, जनगणना जो होता है, या फिर वनों की स्थिति आपको देखनी है, वन रिपोर्ट जो जारी करते हैं, तो आपने देखा होगा, मैंने वन रिपोर्ट के बारे जो नोट्स मैंने दिए हैं अपने पेड ग्रुप में, तो वहाँ भी आपको पता है, मैंने सैटेलाइट का नाम बताया है। तो ठीक है, ये आपका पहला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट। रोहिणी उपग्रह के बाद फिर कई सारे इसके वर्जन आए, रोहिणी 1 आया, रोहिणी 2 आया, रोहिणी 3 आया, बहुत सारे हैं, उसमें बहुत सारा एडवांस वर्जन फिर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए भारत ने। नेक्स्ट एप्पल, APPLE, एप्पल। एप्पल वो खाने वाला एप्पल नहीं है, ये एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, फुल फॉर्म भी पूछेगा, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। 1981 में, 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट, 1979 में भास्कर, रूस की सहायता से इंटर कॉस्मोस यान। 1979 के बाद 1979 में फिर से भारत ने रोहिणी को छोड़ा सतीश धवन स्पेस सेंटर से, एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। और 1981 में भारत का ये पहला संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया, और ये प्रक्षेपण यान आप याद रखेंगे एरियन, ठीक है, एरियन प्रक्षेपण यान से। और इस सैटेलाइट के लॉन्चिंग के बाद ही भारत की जो संचार व्यवस्था थी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती चली गई, ठीक है, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा डेवलप करती चली गई भारत की। अब आइए 2013 में बात है, 5 नवंबर 2013, ये डेट भी याद रखें, 5 नवंबर, ये भी पूछता है आपसे, इसलिए मैंने लिखा है 5 नवंबर 2013 को भारत ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मंगलयान को, देखिए, यूएसएसआर ने मार्स 1971 में, ठीक है, मार्स यान, फिर 1972 में अमेरिका ने पाथफाइंडर, किसके लिए, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। लेकिन भारत ने 2013 में 5 नवंबर को मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मंगलयान को प्रथम प्रयास में ही प्रक्षेपित कर स्थापित किया, और काफी नाम हुआ था भारत का जब ये क्योंकि इन्होंने प्रथम प्रयास में ही प्रक्षेपित कर दिया था मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए इस यान को, ठीक है, इस सैटेलाइट को, मंगलयान को 2013 5 नवंबर को। अच्छा, किस यान से भेजा गया था, PSLV C-25, PSLV का भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये याद रखें, और इसका वर्जन है C-25। SLV से क्या भेजा गया था, आप बताएंगे, रोहिणी को, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और उसके बाद PSLV से क्या भेजा गया, मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए मार्स यान को, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, 2013 5 नवंबर। ASLV, ये भी एक लॉन्च व्हीकल है, अंतरिक्ष यान है, एग्यूमिनेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आइए चंद्रयान 1, अब चंद्रयान 1 की अगर हम बात करते हैं तो भारत चंद्रमा पे सबसे पहले किसने चल गया था, यूएसएसआर चला गया था, ठीक है, कब, 1959 में ही चला गया था। लूना 2 आपको बताया, फिर मैंने 1966 में बताया लूना 10। उसके बाद अमेरिका आया, अमेरिका आते ही 1969 में क्या किया, पहला मानव रहित भेजा 3 व्यक्ति को अपोलो 11 के माध्यम से लूनर अभियान से। 3 व्यक्ति कौन कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, एडविन एल्ड्रिन थे और माइकल कॉलिंस थे। भारत ने प्रथम चंद्र मिशन यानी कि चंद्रमा के लिए अध्ययन के लिए, चंद्रमा मिशन के लिए पहला मिशन स्टार्ट किया था 22 अक्टूबर 2008। ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जे कीजिए एनटीपीसी का सेट, एसएससी का पेपर का सेट देख लीजिए। तो भारत का प्रथम चंद्र मिशन जो है, लूनार प्रोब जो है, चंद्रयान 1 था, ठीक है। और 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा यानी कि इसी का नाम क्या कर दिया गया था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश में जो है पुलिकट झील के निकट है, ठीक है, नेल्लोर जिला के निकट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो पूछा जाएगा चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था, कहां से प्रक्षेपित किया गया था, श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर से 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 मंगल ग्रह के लिए मार्स यान,
मार्सयान कब? 2013। कौन सा डेट? 5 नवंबर। देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चारों का चारों ऑप्शन ही आपको 2013 लिख के दे देगा, 2013 दे देगा, 2013, 2013, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, आपको डेट याद होना ही चाहिए। भारत जो था चौथा देश बन गया था चंद्रमा पर पहुंचने वाला, यूएसएसआर, चाइना के बाद भारत बन गया था। चंद्रयान 1 को किस यान से भेजा गया था? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था। चंद्रयान 1 में यह निर्णय लिया गया था, इसमें क्या निर्णय लिया गया था? जो चंद्रमा है, ठीक है, इसके जो ऑर्बिट है चारों तरफ चक्कर लगाएगी। जो सैटेलाइट इन्होंने चंद्रयान 1 का जो मिशन था ये केवल इसके चारों ओर चक्कर लगाएगी, ठीक है, इस चंद्रमा की। ये इनका पहला टारगेट था। इसमें ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि ये चंद्रमा के सतह पर यहाँ पर कोई लैंडर को उतारा जाएगा या रोवर को उतारा जाएगा। ये चंद्रयान 2 का मिशन था, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं चंद्रयान 2 को भी। चंद्रयान 2 को भारत का दूसरा स्वदेशी मिशन, चंद्रयान 2 था भारत का दूसरा स्वदेशी मिशन चंद्रयान के लिए, चंद्रमा के अध्ययन के लिए चंद्रयान 2 था। और इस मिशन को इसरो ने कब? 22 जुलाई 2019, और वो था आपका 22 अक्टूबर। ये भी याद है, देखिए दोनों डेट एकदम सेम है, 22 जुलाई है और इधर 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर 2008 और इधर 22 जुलाई 2019, ठीक है, 22 जुलाई 2019। इसमें मैंने बोला कि इसमें क्या था? लैंडर था। यहाँ पर ये आपका सैटेलाइट है, ठीक है, ये आपका सैटेलाइट है। इसको क्या किया गया? धीरे धीरे लैंड कराया गया, धीरे धीरे लैंड करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड कराना था। और यहाँ पर एक रोवर उतारना था, एक लैंडर होगा और इसके अंदर एक रोवर होगा जो रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा इसरो के स्पेस सेंटर से। ये टारगेट था इनका। और इसका नाम पूछा जाएगा, जो लैंडर था उस लैंडर का नाम क्या था? विक्रम साराभाई के लिए उनको सम्मानित करने के लिए नाम रखा था विक्रम। और जो रोवर था, जो रोबोट जो चढ़ ले गया चंद्रमा के सतह में, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में चलने के लिए जो रोवर बनाया गया था, जो रोबोटिक था बिल्कुल, ठीक है, जो बैटरी के माध्यम से चलता था, जो कंट्रोल किया जा रहा था रिमोट से इसरो के द्वारा, उसका नाम प्रज्ञान था। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इसको जो लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3, जिसको बाहुबली भी कहते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या किया गया था? चंद्रमा, देखिए चंद्रयान 1 को क्या किया गया था? किसके थ्रू? PSLV के थ्रू, ठीक है, PSLV के थ्रू लॉन्च किया गया था। अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, यहाँ कहाँ पर उतारना था ये याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की योजना थी। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। लेकिन हुआ क्या था कि 2.1 किलोमीटर दूर ही, ठीक है, ये चंद्रमा था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रोवर मतलब पहुंच चुका था आपका लैंडर। लेकिन ये डिस्टेंस 2.1 किलोमीटर से पहले ये क्या किया? संकेत देना बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा कि बहुत ही थोड़ा दुखदायी खबर। लेकिन आज भी हमारा ये ऑर्बिट में, चंद्रमा का जो ऑर्बिट में जो हमारा सैटेलाइट है, ये आज भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा मिशन पूरा फेल हो चुका, ठीक। तो दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की योजना है, लेकिन 2.1 किलोमीटर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से पहले ही संकेत आना बंद हो गया था। देखिए चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 को बहुत शॉर्ट में मैंने कंप्लीट किया क्योंकि यही पूरा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बनता है। अच्छा, अब मेरा टारगेट है क्या? 3 क्वेश्चन मुझे आपसे पूछनी है। इसका जवाब मैं देखता हूँ कितने लोग देखते हैं और कितने लोग अभी तक टिके होंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अब जो मैं स्पेस को कैसे और कंप्लीट करूंगा, पूरा फैक्ट तो करवा दिया हूँ। एक टेस्ट में लूंगा एक क्वेश्चन करंट का, ठीक है, स्पेस जगत के, और पूरा का पूरा भारत का जो अभी आगामी योजना है स्पेस सेंटर के लिए, और अमेरिका और रसिया और चाइना का क्या क्या है इंपॉर्टेंट योजना, उसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। इससे करंट अफेयर भी हो जाएगा आपका स्पेस सेंटर से, और अवार्ड का भी मैं ऐसे ही कराऊंगा, स्टैटिक के साथ करंट भी करवा दूंगा। 3 क्वेश्चन आपसे मुझे पूछना है, जो पहले आपने कोई भी टेस्ट अगर अटेंड किया है या फिर अभी तक आपने वीडियो देखा। मानव जीवन की प्राचीनतम चीन की जानकारी किस गुफा से मिली है, आप हमें कमेंट करके बताइए। उस गुफा का नाम बताइए जिससे हमें मानव जीवन की जानकारी की जो चिन्ह मिले हैं, प्राचीनतम चिन्ह मिले हैं, ठीक है, मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह। दूसरा, एलोरा की जो गुफा है उसका निर्माण किसने किया है, ठीक है, एलोरा गुफा का निर्माण किसने किया? सॉरी, एलोरा गुफा का, हाँ बिल्कुल, एलोरा गुफा का निर्माण किसने किया है? तीसरा सवाल, नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसे है और ये किस आर्टिकल में है, ठीक है, किस आर्टिकल में मेंशन है? चौथा सवाल, नागरिकता हमने किस देश से ली है? 4 सवाल आपसे पूछी गई है, चारों का कमेंट करके हमें बताइए। और आज का वीडियो कैसा लगा है, मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, एज अ मोटिवेशन में और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो लंबा होने के लिए सॉरी।